इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इन 5 सॉल्यूशंस के अलावा इस दुनिया में और कोई भी इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएं। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि किस समय आपको किस तरह की गाइडेंस लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो ये है नथिंग, यानी कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव तो करना चाहते हैं लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये एक सबसे ही खतरनाक सॉल्यूशन होता है और यूं कहें तो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन अगर आप कुछ ट्राई ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं देन दैट मीन्स कि आप कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर ट्राई कर रहे हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो है रीडिंग बुक्स, वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, रीडिंग न्यूज़पेपर या फिर वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस। मतलब कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि अभी आप इस समय ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, या आप कोई इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, या फिर आप कोई इंग्लिश से रिलेटेड मूवीज देख रहे हैं, ये एक बड़ा ही अच्छा सॉल्यूशन होता है। तो ये है सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो कि सबसे ज़्यादातर लोग यही ट्राई कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं इस सॉल्यूशन में कुछ पॉजिटिव्स की और कुछ नेगेटिव्स की। सबसे बड़ा पॉजिटिव अगर आप देखेंगे इस सॉल्यूशन में तो वो ये है कि एटलीस्ट आप कुछ तो कर रहे हैं अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसका। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस सॉल्यूशन में वो ये है कि जब आप मूवीज देखते हैं, जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होते हैं। यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट आपके दिमाग में जा रहा होता है, यानी आप इनपुट कर रहे होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट। इसकी हेल्प से ये होता है कि आपकी वोकैब, आपका ग्रामर, आपकी रीडिंग की एबिलिटी, ये सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आपकी लिसनिंग की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ऐसे ही करते रहिए, आपको ज़रूर इसमें इंप्रूवमेंट फील होगा। अब बात करते हैं कि इस सॉल्यूशन जो है मूवीज देखना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, इन सब के कॉन्स क्या हैं, क्या सब इनके चैलेंजेस हैं। तो इसका सबसे बड़ा मेजर चैलेंज यही है कि आप कितनी भी यूट्यूब की वीडियोस देख लें, आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप बोलते नहीं हैं, अनलेस एंड अनटिल आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस दुनिया में कोई भी आपको बोलना नहीं सिखा पाएगा। तो बोलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कोर ऑफ द सॉल्यूशन है, जो कि इस वाले सॉल्यूशन में मिसिंग है। बोलना सबसे कोर सॉल्यूशन होता है जो कि रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज, इन सारे सॉल्यूशन में मिसिंग है। जो थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो है एक्सप्लोरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स लाइक हेलो ऐप, डुओलिंगो, केक, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो प्ले स्टोर पे प्रेजेंट हैं। आप उनमें से कोई ना कोई ऐप आप अपने फोन में डालकर रखते हैं और उसे डेली यूज करते हैं। अब जानते हैं इसके पॉजिटिव्स क्या हैं और इसके नेगेटिव्स क्या हैं। पॉजिटिव्स की बात करें अगर इस सॉल्यूशन की, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि ये जो सारे ऐप्स हैं वो आपकी हैबिट बिल्डिंग में बड़ा हेल्प करते हैं। यानी कि केक ऐप की अगर बात करें तो वो आपको रोज एक नया वर्ड सिखाता है। तो अगर आप रोज एक नया वर्ड सीखेंगे या देखकर आप सबटाइटल पढ़ना सीख जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी आपकी हैबिट में रहेगी इंग्लिश और थोड़ा थोड़ा आप इंप्रूव करते रहेंगे। ऐसे ही वर्ड अप करके ऐप है, ये भी ऐप ऐसा सही है जहां पर आप डेली वोकैबुलरी सीखते हैं। बाय द वे एक बात बताना चाहता हूं, ये सारे ऐप्स जो हैं वो स्पॉन्सर्ड नहीं हैं। अब इन जो सारे सॉल्यूशंस हैं इसके नेगेटिव्स क्या हैं। इतनी सारी ऐप्स है तो इसके क्या नेगेटिव हो सकते हैं, ये आप सोच रहे होंगे। देखिए इसके नेगेटिव ये हैं कि ये जो सारे सॉल्यूशंस हैं नो डाउट बहुत अच्छे हैं, आपकी हैबिट भी बहुत अच्छी बनवा रहे हैं, लेकिन फिर से वही सेम बात है, आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर भी रहे हो तो या तो फिर वो रोबोटिक वाली प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि एक ह्यूमन वाली प्रैक्टिस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी के सामने जाते हैं, बात करते हैं, तो जब आप बोलते हैं तो क्या करते हैं, सामने वाले का इंतजार करते हैं कि कैसे वो अपना रिएक्शन देगा, उसी हिसाब से आप अपनी बातों को चेंज करेंगे।
एग्जैक्टली यही चीज जो है वो मिसिंग रहती है इन सारे ऐप्स में, क्योंकि ये सारे ऐप्स जो हैं आपको एक रोबोटिक और इस तरह की प्रैक्टिस कराते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, जो कि है टॉकिंग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली इन इंग्लिश। तो अगर इस सॉल्यूशन की बात करें, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली इन इंग्लिश सबसे अच्छा सॉल्यूशन है अभी तक का अगर आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इस बात की गारंटी हो रही है कि कोई ना कोई जो है वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो भी सीधा सीधा ह्यूमन के साथ। तो अभी तक इन चारों सॉल्यूशंस में सबसे बेस्ट यही सॉल्यूशन है, लेकिन इसके भी अपने कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, हमें लोग नहीं मिलते, हमें इन्वायरमेंट ऐसा नहीं मिलता जहां पर हम जाएं, लोगों से जाकर बात करें। इन्वायरमेंट नहीं मिलने की वजह से इस सॉल्यूशन को लंबे समय तक फॉलो करने में अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आता है। इसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा मीम है जो मैंने इंटरनेट पर देखा था कि अगर दोस्तों से इंग्लिश में बात करके अगर इंग्लिश इंप्रूव हो जाए तो शायद इस दुनिया में सभी की इंग्लिश बहुत अच्छी हो। तो खैर, उस पर नहीं जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो कि अवेलेबल है, जिसे आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। वो ये है डेली प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर आप मिरर में सुबह सुबह उठ के या शाम में या दोपहर में किसी भी टाइम अगर आप मिरर में जाके इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कोई सा भी एक टॉपिक उठाकर, हो सकता है वो टॉपिक आपका डेली रूटीन ही क्यों ना हो, ये एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है अभी तक का। उसके कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि इसमें किसी के ऊपर डिपेंडेबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं है कि भाई कोई आएगा तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी। आप अपने हिसाब से, अपने पेस से आप इस सॉल्यूशन को जो है अप्लाई कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस जो है वो जारी रख सकते हैं। इस सॉल्यूशन का क्या चैलेंज क्या है? इस सॉल्यूशन का बस एक ही चैलेंज है कि यहाँ पर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बात नहीं कर रहे हैं, आप एक मिरर से बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसा होगा, एक इंसान से बात करने में और एक मिरर के सामने बात करने में, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। यही है इस सॉल्यूशन का जो सबसे मेजर चैलेंज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर फ्री सॉल्यूशंस की बात करें तो ये जो सॉल्यूशंस हैं इसको आप बिल्कुल अप्लाई करिए, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ है आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए, और फिफ्थ जो है वो मिरर वाला सॉल्यूशन है। ये दोनों सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छे हैं, आपके अपने पेस पर हैं, इसमें आपके कोई पैसे भी नहीं लगने हैं, आप अपनी स्पीड से जो है इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो वो ये होगा कि आप ग्रुप में प्रैक्टिस करें, ना कि 1 to 1, क्योंकि जब आप ग्रुप में जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इमीडिएटली बूस्ट होता है। क्योंकि जब आप 1-1 किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो पहले 2-3 मिनट आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, आपके अंदर हेजिटेशन रहती है, नर्वसनेस रहता है, अंडर कॉन्फिडेंस की दिक्कत रहती है, लेकिन बाद में वो चीज़ जो है रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन जब आप ग्रुप में लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम बिल्ड होने लग जाता है, और फिर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है जो कि एकदम कंप्लीटली अनब्रेकेबल होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे यहाँ पर आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं वो टॉप 5 मूवीज कौन सी देखनी चाहिए जिससे कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर पाएं, वो टॉप 5 कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक लोग क्या करते हैं अपनी इंग्लिश में। ऐसे बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक जो है मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।